अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हमारे सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मित्रों, मैं पंडित प्रेम शंकर शर्मा उपस्थित हूँ आज फिर एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप लोग को पता है, हम लोग अष्टकूट मिलान के अंतर्गत इसके पहले वाले वीडियो क्रमांक 70 में वर्ण मिलान के बारे में जाने। आज के इस वीडियो में हम लोग जानेंगे वत्स्य के बारे में। वत्स्य मिलान, वत्स्य का अर्थ है वश में करने योग्य। सिंह राशि के अतिरिक्त सभी राशियां पुरुष राशियों के वश में हैं। पुरुष राशियों के वश में है। जल राशियां नर राशियों का भक्ष्य है। वृश्चिक राशि को छोड़कर शेष राशियां सिंह राशि के वश्य हैं। गुण विभाग कैसे देखते हैं। वश्य विचार के अंतर्गत वश्यों के परस्पर मैत्री, वैर, भक्ष्य और वश्य आदि 4 मूल तत्व हैं। मैत्री, वैर, भक्ष्य और वश्य। एक समान वश्य अथवा मैत्री होने पर 2 गुण, एक वश्य और दूसरा शत्रु होने पर 1 गुण, एक वश्य और दूसरा भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु एवं दूसरा भक्ष्य होने पर 0 अर्थात गुण का अभाव होगा। जैसे कि वीडियो क्रमांक 70 में बताया गया है, जैसा अष्टकूट मिलान में 8 कूटों का मिलान होता है। वर्ण, वश्य, तारा, योनि, ग्रह मैत्री, गण मैत्री, भकूट और नाड़ी। इसमें वर्ण के बारे में आप लोग जान चुके हैं वीडियो क्रमांक 70 में, और आज वश्य के बारे में जान रहे हैं। वर्ण का पूर्णांक 1 था गुण और वश्य का 2। जैसे इसका क्रम है उसी के अनुसार इसका गुण भी है। तारा का 3, योनि का 4, ग्रह मैत्री का 5, गण मैत्री का 6, भकूट का 7 और नाड़ी का 8। अब इसके अनुसार ये देखते हैं, वश्य 5 प्रकार के कहे गए हैं। चतुष्पद, जिसके अंतर्गत मेष राशि, वृषभ राशि और धनु राशि का उत्तरार्ध और 10वीं राशि मकर, मकर का पूर्वार्ध। मानव वश्य के अंतर्गत तीसरी राशि मिथुन, 6वीं राशि कन्या, 7वीं राशि तुला और 9वीं राशि धनु का पूर्वार्ध। उत्तरार्ध चतुष्पद में गया था धनु का और पूर्वार्ध मानव में। और 11वीं राशि कुंभ मानव वश्य के अंतर्गत आती है। जलचर के अंतर्गत 4थी राशि कर्क, 10वीं राशि मकर का उत्तरार्ध। यहाँ पे चतुष्पद में पूर्वार्ध गया था 10वीं राशि मकर का, और यहाँ पे उत्तरार्ध। और 12वीं राशि मीन, ये जलचर में आते हैं। वनचर में 5वीं राशि सिंह और 8वीं राशि वृश्चिक कीट वश्य में आते हैं। जैसे मानव राशि का जलचर राशि से वश्य, ये मानव राशि से जलचर राशि, मानव राशि 3, 6, 7, 9, 11 और जलचर राशि 4, 10, 12। मानव राशि का जलचर राशि से वश्य और भक्ष्य का संबंध होगा, मानव से जलचर का, और मानव से वनचर से वैर और भक्ष्य का, मानव से वनचर का वैर और भक्ष्य का यानी सिंह राशि का, और मानव से चतुष्पद यानी मेष, वृष, धनु और मकर राशि का। चतुष्पद से वश्य शत्रु का संबंध है। गुण मिलान में जब ये देखा जाता है कि कब कितना गुण मिलेगा, तो इसी के अंतर्गत एक बार इसको फिर से समझ लें।
वश्य विचार के अंतर्गत वश्यों के परस्पर मैत्री, वैर, वक्ष्य और वश्य आदि 4 मूल तत्व हैं। एक समान वश्य अथवा मैत्री होने पर 2 गुण, ये 2 गुण हो गया। जैसे मानव और मानव एक समान हो गया तो 2 गुण, चतुष्पद और चतुष्पद हो गया तो 2 गुण, जलचर और जलचर हो गया तो 2 गुण, वनचर और वनचर हो गया तो 2 गुण, और कीट और कीट हो गया तो 2 गुण। एक समान वश्य अथवा मैत्री होने पर 2 गुण, एक वश्य और दूसरा शत्रु होने पर 1 गुण। जैसे एक चतुष्पद है और एक मानव है तो 1 गुण, और एक चतुष्पद है एक जलचर है तो 1 गुण, एक चतुष्पद है और एक कीट है तो 1 गुण। इसी तरह आगे का भी समझना चाहिए। एक मानव है एक चतुष्पद है तो 1 गुण, एक मानव है और एक कीट है तो 1 गुण, एक जलचर है एक चतुष्पद है तो 1 गुण, और एक वनचर है एक जलचर है तो 1 गुण, एक वनचर है एक जलचर है तो 1 गुण, एक चतुष्पद है और दूसरा जो है जलचर है तो 1 गुण। इसी तरह वश्य और दूसरा शत्रु होने पर 1 गुण, एक वश्य और दूसरा भक्ष्य होने पर आधा गुण। जैसे एक जलचर और दूसरा मानव है, कन्या की मानव और वर का जलचर है तो आधा गुण, कन्या का वश्य जलचर है और वर का मानव है तो आधा गुण। इसी तरह जो है दूसरा भक्ष्य होने पर आधा गुण तथा एक शत्रु तथा दूसरा भक्ष्य होने पर 0 अर्थात गुण का अभाव होगा। वहाँ पे वश्य गुण का अभाव हो जाएगा यानी 0। जैसे कन्या का चतुष्पद और वर का वनचर है तो 0 हो गया, कन्या का मानव है और वर का वनचर है तो भी 0 हो गया, कन्या का वनचर है मानव का चतुष्पद है तो 0, कन्या का वनचर है मानव का 0 है तो 0, और कन्या का जो है वनचर है मानव का वनचर है तो 2 गुण, कन्या का कीट है कन्या का वनचर है और मानव का कीट है तो 0 हो गया, कन्या का कीट है और मानव का वनचर है तो 0 हो गया। एक शत्रु तथा दूसरा भक्ष्य होने पर 0 अर्थात गुण का अभाव हो जाता है, वहाँ पे गुण मिलान 0 हो जाता है। 8 में से वत्स्य कूट का। और आगे देखते हैं कब इसका जो है परिहार हो जाता है। मान लीजिए अगर 0 है, कन्या और वर दोनों का वत्स्य गुण मिलान नहीं मैच कर रहा है, 0 हो रहा है, तो पर भी उसका परिहार किस स्थिति में होगा। जैसे वर कन्या के राशि स्वामी परस्पर मित्र मित्र अथवा मित्र समूह, जैसे वीडियो क्रमांक 70 में वर्ण के बारे में देखे थे, सेम स्थिति यहाँ पर भी वही है। नवमांशेष मैत्री, वर कन्या के नवमांशेष परस्पर मित्र मित्र या मित्र समूह, सेम वही स्थिति वीडियो क्रमांक 70 में वर्ण के बारे में जो बताया गया था। और राशि से एकता, दोनों का एक ही राशि से हो, राशियों का स्वामी जैसे बताया गया था। जैसे वर का मेष राशि हो, कन्या की वृश्चिक राशि हो, या वर का कन्या राशि हो और मिथुन राशि हो कन्या का, या वर का धनु राशि हो और कन्या की मीन राशि हो, तो दोनों के स्वामी एक हो जाते हैं। उस स्थिति में दोनों का एक ही राशि से हो तो 0 गुण मिलने के बाद भी ये यहाँ पे प्लस पॉइंट हो जाता है। और
नवमांशेष मैत्री वर कन्या के नवमांशेष परस्पर मित्र मित्र या मित्र सम हो, नवमांश की जो राशि हो वर और कन्या का दोनों जो है मित्र मित्र हो या मित्र और सम हो, तो पर भी यदि 0 आता है वर और कन्या के वश्य मिलान पर, तो वहाँ पे भंग हो जाता है, यानी वर और कन्या आपस में शादी कर सकते हैं। और नवमांशेष एकता, वर कन्या का एक ही नवमांशेष हो, एक ही नवमांशेष, यानी वर का मेष है तो कन्या का भी मेष, इसी तरह 12 राशियों में से कोई भी जो है एक नवमांशेष राशि या जो राशि हो उस राशि का स्वामी एक होना चाहिए। योनि मैत्री, योनि मैत्री के बारे में हम लोग आगे जानेंगे। अभी इसके बाद वाली वीडियो में तारा के बारे में जानेंगे, उसके बाद योनि। परंतु यहाँ इतना इस वीडियो में समझ लें कि योनि मैत्री वर कन्या में परस्पर योनि मैत्री होने पर भी वश्य दोष का परिहार हो जाता है। यदि वश्य मिलान में अंक जो है पूर्णांक 0 आता है दोनों के योग का, वर और कन्या के, परंतु यदि दोनों की योनि मैत्री हो रही है तो वहाँ पर इसका जो है परिहार हो जाता है। वश्य का पूर्णांक 0 भी होएगा तब पर भी चलेगा। यदि वर कन्या में परस्पर योनि मैत्री हो तो वश्य दोष का परिहार हो जाता है। आशा करता हूँ कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपके समझ में आ गई होगी। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कच्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु, सर्वारिष्ट शांतिर्भवतु।